नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य की दुनिया में ले चलेंगे जो सदियों से लोगों के दिलों और दिमाग में बसा हुआ है। यह रहस्य हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों में छिपा हुआ है, जहां बर्फ की सफेद चादरें और ठंडी हवाएं एक अद्भुत कहानी बुनती हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो सालों से लोगों को हैरान करता आया है, यति का रहस्य। यति, जिसे हिम ह्यूमन भी कहा जाता है, एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसी कहानी फैली है, एक ऐसे अजीब से प्राणी की कहानी जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। क्या यति सचमुच है? क्या यह प्राणी वास्तव में मौजूद है या यह सिर्फ एक मिथक है? क्या यह जायंट काय जीव वाकई में बर्फ के पहाड़ों में घूमता है? कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यति को देखा है और उसके पैरों के निशान भी पाए हैं, लेकिन क्या ये सबूत पर्याप्त हैं? चलिए इस रहस्य को मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम उन कहानियों और सबूतों की जांच करेंगे जो यति के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यति एक बहुत बड़ा बर्फीला आदमी है जो बर्फ में अपने पैरों के निशान छोड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्राणी बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक हो सकता है। कहानियों में उसे कभी कभी गुस्सैल बताया जाता है तो कभी कभी एक शांत प्राणी के रूप में। कुछ लोग कहते हैं कि यति इंसानों से दूर रहना पसंद करता है और केवल तभी सामने आता है जब उसे खतरा महसूस होता है। लेकिन क्या ये कहानियां सच हैं या सिर्फ लोगों के मन की बात? क्या यति वास्तव में एक जीवित प्राणी है या यह सिर्फ एक कल्पना है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। उन कहानियों को, उन सबूतों को और उन थ्योरी को अंडरस्टैंडिंग ना होगा जो सालों से चली आ रही हैं। हमें उन लोगों से मिलना होगा जिन्होंने यति को देखने का दावा किया है और उन वैज्ञानिकों से बात करनी होगी जो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, हम एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम यति के पीछे छिपे सच को जानने की कोशिश करेंगे। हम यति के पीछे छिपे सच को जानने के लिए एक सफर पर निकल रहे हैं। इस सफर में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इस रहस्य को सुलझाने में सफल होंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या यति वास्तव में मौजूद है या यह सिर्फ एक मिथक है। सबसे पहले चलिए उन चीजों को देखते हैं जो बताती हैं कि यति हो सकता है। हिमालय की ऊंचाइयों में जहां बर्फ की चादरें फैली हुई हैं, वहां कुछ मिस्टीरियस ही निशान पाए गए हैं। बहुत से पहाड़ चढ़ने वालों और वहां रहने वालों ने हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान देखे हैं। ये निशान अक्सर उन जगहों पर मिलते हैं जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल होता है। ये निशान इतने बड़े होते हैं कि इन्हें किसी आदमी के पैरों का नहीं माना जा सकता। इन ट्रैक्सों की गहराई और आकार देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें किसी भारी भरकम प्राणी ने बनाया है। गैप 2S 1951 में एरिक शिप्टन नाम के एक पहाड़ चढ़ने वाले ने एवरेस्ट पर्वत पर ऐसे ही बड़े बड़े पैरों के ट्रैक्सों की तस्वीरें लीं। ये तस्वीरें उस समय की सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक बन गईं। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में मशहूर हो गईं और जो लोग यति के होने पर यकीन करते हैं उनके लिए ये एक बड़ा सबूत बन गई। इन तस्वीरों ने यति के अस्तित्व पर बहस को और भी तेज कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि ये निशान भालू या किसी और जानवर के हो सकते हैं, लेकिन यति के प्रोपोनेंट्सों का कहना है कि ये निशान किसी भी जानवर से नहीं मिलते। भालू के पैरों के निशान आमतौर पर गोल होते हैं, जबकि ये निशान लंबे और चौड़े होते हैं। तो क्या ये पैरों के निशान वाकई में यति के हैं? वैज्ञानिकों ने इन ट्रैक्सों का अध्ययन किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि ये निशान यति के ही हैं या ये किसी और रहस्य का हिस्सा हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये निशान किसी अज्ञात प्राणी के हो सकते हैं जो अभी तक विज्ञान की नजरों से छुपा हुआ है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम और भी गहराई में जाकर इन ट्रैक्सों की जांच करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे का सच क्या है। क्या हम यति के रहस्य को सुलझा पाएंगे या यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा ही रहेगा? आइए
इस रोमांचक यात्रा पर हमारे साथ चलें। हिमालय के आसपास रहने वाले लोग बहुत समय से यति की कहानियां सुनाते आ रहे हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और हर बार सुनने में उतनी ही रोमांचक लगती हैं जितनी पहली बार सुनी थी। ये लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, मेहतेह, मिगु या बनमानुष। हर नाम के पीछे एक अलग कहानी है और हर कहानी में यति का एक नया रूप सामने आता है। ये कहानियां अक्सर डरावनी होती हैं, जिनमें यति को एक खतरनाक प्राणी के रूप में बताया जाता है जो आदमियों पर हमला करता है। कुछ कहानियों में यति को एक मिस्टीरियस प्राणी के रूप में दिखाया गया है जो केवल रात में ही दिखाई देता है। एक कहानी के अनुसार एक बार एक शेरपा ने बर्फ में एक अजीब सी चीज देखी। वह चीज कुछ ऐसी थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब वह पास गया तो उसने देखा कि वह एक बहुत बड़ा बालों से भरा हुआ प्राणी है। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बहुत ही डरावना लग रहा था। शेरपा डर के मारे वहां से भाग गया और अपनी जान बचाई। उसने गांव में आकर सबको इस घटना के बारे में बताया और तब से यह कहानी मशहूर हो गई। ऐसी ही कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि यति होता है और हर कहानी में कुछ नया और अनोखा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यति की आवाज सुनी है, जबकि कुछ ने उसके पैरों के निशान देखे हैं। लेकिन क्या इन कहानियों पर यकीन किया जा सकता है? क्या यति वास्तव में मौजूद है या यह सिर्फ एक मिथक है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद हमेशा रहेगा। हिमालय की इन मिस्टीरियस कहानियों ने हमेशा से ही लोगों की कल्पना को उड़ान दी है और शायद यही इन कहानियों की सबसे बड़ी ताकत है। विज्ञान भी इस रहस्य को सुलझाने में पीछे नहीं है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यति एक अनजान किस्म का भालू हो सकता है। हिमालय में भूरे भालू पाए जाते हैं और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यति के बारे में जो भी बताया जाता है वो भालू से मिलता जुलता है। 2014 में कुछ वैज्ञानिकों ने यति के बालों की जांच की। जांच के बाद जो पता चला वो बहुत ही हैरान करने वाला था। बालों का डीएनए एक ऐसे पुराने ध्रुवीय भालू से मिलता था जो अब नहीं मिलता। क्या हो सकता है कि उस ध्रुवीय भालू का कोई वंशज आज भी हिमालय में रहता हो? डीएनए की जांच यति के रहस्य को सुलझाने में बहुत जरूरी हो सकती है। कई वैज्ञानिक हिमालय से मिले बालों, हड्डियों और दूसरी चीजों की जांच कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि क्या ये चीजें किसी अनजान प्राणी की हैं। हालांकि अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन डीएनए तकनीक में तरक्की के साथ यह उम्मीद की जा रही है कि आगे जाकर हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। क्या यति वाकई में एक अनजान किस्म का प्राणी है या यह सिर्फ एक कहानी है? तो क्या यति असल में एक भालू है या यह कुछ और है, कुछ ज्यादा रहस्यमय? कुछ लोग मानते हैं कि यति एक ऐसा जानवर है जो आदमियों से दूर रहता है। यह भी हो सकता है कि यति बिगफुट या सैस्क्वॉच जैसा ही एक अनजान बंदर हो। लेकिन अगर यति सचमुच है तो वह इतने सालों तक आदमियों से कैसे बचता रहा? क्या यह संभव है कि हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर एक ऐसी दुनिया हो जहां हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं? की तैके चाहे यति एक भालू हो, एक बंदर हो या फिर सिर्फ एक कहानी, इसकी कहानी सालों से लोगों को हैरान करती आई है। यति पर कई किताबें और फिल्में बनी हैं। यह हिमालय के रहस्य और रोमांच की निशानी बन गया है। यति की कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। यह हमें नई नई चीजों को जानने के लिए प्रेरित करती है। यति के होने न होने पर यकीन करना हर किसी का अपना फैसला है। कुछ लोगों के लिए यति के होने के काफी सबूत हैं, जबकि दूसरों को और पक्के सबूत चाहिए होते हैं। लेकिन चाहे आप यति पर विश्वास करें या न करें, इसकी कहानी एक दिलचस्प और रहस्यमय कहानी है। यति का रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस दुनिया में और क्या-क्या छिपा हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, क्या यति असली है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन हर नया सबूत, हर नई कहानी इस रहस्य को और उलझा देता है। क्या यति एक विशालकाय भालू है? क्या यह एक अनजान किस्म का प्राणी है? या फिर यह सिर्फ लोगों के मन की बात है? यह सवाल शायद हमेशा एक रहस्य बना रहेगा।
लेकिन एक बात तो तय है, यति का रहस्य हमें सोचने, जानने और नई चीजें खोजने के लिए प्रेरित करता रहेगा।